हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें तो मौसम गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 103 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का हो चुका था। कि आपने देखा कि कृष्णा जी की कोशिश है कि मैं अपने भूखे मित्र, मतलब कि जिन नहीं कुछ खाया हुआ उन्होंने, उनको मैं भोजन कराऊं किसी तरीके से। और वो इतनी मेज के संकल्प करने के बाद अगर सुदामा जी को अपने वो भोजन वाली जगह पर स्थान पर लाने पर तला पे कामयाब हो ही गए, तो साथ ही उन्हें उस बात का स्मरण हो गया कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया होना। वो बड़ी मतलब कि इस तरह की मूवमेंट थी कि अभी उन्होंने हाथ में रोटी उठाई ही है तो उन्होंने एकदम फौरन उन्हें उनका तो स्मरण जब हो हमने गया। वो मूवमेंट देखी हम दोबारा से सैड हो गए। तो गाइज अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है, क्योंकि अगर कृष्णा जी यहाँ इनको भोजन करा रहे हैं सुदामा जी को, तो कृष्णा जी यहाँ बैठकर उनको भी करवा सकते हैं। तो देखते हैं आप कृष्णा जी की लीला क्या होने वाला आगे, तो देखेंगे तो पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। अब क्या हुआ ब्राह्मण देवता? कुछ नहीं मुरली मनोहर, मुझे भूख नहीं है। परंतु आप भी तो यात्रा करके आए हो, आप भी तो भूखे हो। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इतना तो बता दो कि भूखे होते हुए भी भोजन ना करने का कारण क्या है? मेरे बच्चे भूखे होंगे। मैं भूखा छोड़कर आया हूं अपने पीछे। जय श्री कृष्ण। भूख लगी है माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। बेटे, तुम्हारे पिताजी जल्द ही लौट आएंगे, बहुत सारा खाना लाएंगे। बस थोड़ी प्रतीक्षा और करो बेटे। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। भूख लगी है माँ, खाना दो ना माँ। बढ़ गया है ये मुझे लग रहा है दामा जी स्वामी आ गए। बच्चों देखो, तुम्हारे पिताजी आ गए। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों को कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। द्वारिकाधीश ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें निहाल करके विदा किया है। वो देखो, वो पालकी में आ रहे हैं। माँ, माँ, माँ। हाँ, ये पिताजी नहीं, चाचा जी हैं। चाचा जी
भाभी जी। आइए, बैठिए। बैठिए देवर जी। मैंने सोचा सुदामा द्वारिका गया है, सो आप लोगों का हाल पूछ लूं। ये कुछ भोजन लाया हूं। लो बच्चों, लो बेटा, लो बेटा। ले लो। नहीं देवर जी। पर क्यों भाभी जी? क्षमा करें देवर जी, परंतु हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। वो क्यों? माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। बेटा, इसे थोड़ा पानी पिला दो। मेरी समझ में नहीं आता, कैसी मां हैं आप? बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप हैं कि... मैं केवल एक मां नहीं, एक पत्नी भी हूं। ममता धर्म के साथ मुझे एक पत्नी का धर्म भी निभाना होता है। अर्थात ये कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना आपकी लाई हुई कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। इस तरह तो आप मेरा अपमान कर रही हैं भाभी जी। मैंने पहले भी आपसे क्षमा मांगी थी, फिर क्षमा मांग रही हूं। आप बुरा न माने। यदि कोई मेरे पति की इच्छा और आज्ञा के बिना मुझे स्वर्ग भी दे, तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी इच्छा और आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। इसमें धर्म और अधर्म की तो कोई बात ही नहीं है भाभी जी। सुदामा मेरा मित्र है, और क्या एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता नहीं कर सकता? द्वारकाधीश के पास भी तो वो मदद मांगने गए हैं, केवल इसलिए ना कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। श्री कृष्ण की बात और है। वो केवल उनके मित्र नहीं, भगवान भी है। ये बात मैं जानती हूं, द्वारिका में भी वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ईश्वर से मांगने में कोई लज्जा नहीं। अगर त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा? मैंने सोचा था सुदामा नासमझ है, जिसने राजा की देन को स्वीकार नहीं किया, पर आप भी... मैं भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी हूं। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूं? आप धन्य हैं भाभी जी, आप धन्य हैं। मैं जा रहा हूं भाभी जी। आपकी विचारधारा बदले या आपको कोई आवश्यकता पड़े तो निसंकोच अपने इस देवर को संदेश भेज दीजिएगा। मैं उसी पल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। जो दुख देता है वो दुख हरता भी है। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी अवश्य देगा। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम। माँ छोटे से भूख सहन नहीं हो रही, फिर भी आपने चाचा का लाया हुआ भोजन वापस क्यों लौटा दिया? बेटे जी, तेरे पिताजी ने जिस राजा का झूठा गुणगान करके धन लेने से इनकार कर दिया था, उसी राजा का झूठा गुणगान करके
तेरे चाचा चक्रधर ने धन कमाया है, तो फिर भला मैं उस धन से लाया हुआ भोजन कैसे स्वीकार कर सकती थी? ये बात इस तरह तो मैं अपने स्वामी की नजरों में गिर जाती। पत्नी होने के नाते जो पति का धर्म होता है वही मेरा धर्म है। यदि वो भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। यदि हमें खाना मिलेगा तो उन्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ये कौन? वो लड्डू भोजन वगैरह लेकर आए हैं। सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा, तथा इन्हीं दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड का एंड तो बहुत कमाल कमाल था, का हो क्योंकि इस पार्ट के शुरू में जो हम इमोशनल हुए हैं, जो हमें देखने को मिला है, हमसे बोला आप नहीं था जा देखें ना, रहा। बच्चों की हालत देखेंगे वो किस तरह पुकार वो रहे हैं, सबसे माता, छोटे वाला तो यार भूख वो तो लगी कह है, रहा है कुछ माँ खाने के थोड़ा लिए सा दे दो। थोड़ा सा दे दो माँ, बहुत भूख लगी है। मोहसिन भाई ये भी तो नहीं ना पता कि यार सुबह का नहीं खाया, कल का नहीं खाया, परसों का नहीं खाया, कब का नहीं खाया हुआ। तला भी सुदामा जी की पत्नी के विचार देखेंगे, उन्होंने किस तरह जो वो चाचा जी लेकर आए भोजन हाँ। लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कि फिर ये बताया। जो भोजन आया ये उसी राजा की अच्छा चालपूसी पहले करके मोहसिन धन भाई कमा मैंने कर आए। सोचा, मैंने कहा यार ले लेना चाहिए अपने बच्चों को, देखे कि किस तरह भूखी हैं। लेकिन जब उनका विचार सुनने को मिला ना, मैंने जब सुना तो मैंने कहा यार बात तो सही थी कि जब उनके पति ने ही स्वीकार नहीं किया उस राजा का धन, तो उस धन से कमाया हुआ जो ये खाना है वो किस तरह वो ले सकती हैं। लेकिन इतनी देर में ही उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी चीज़ है, जिससे ने पेट दिया है वो भोजन भी अवश्य ही देगा। इतनी देर में ही बाहर ढोल बजना शुरू हो गया, तो कि उनके घर कोई महाराज ठाकुर हाँ। उनके यहाँ पोता का पोता जन्म हुआ। हुआ और उन्होंने कहा 10 दिन तक तीनों वक्त का खाना जितने भी ब्राह्मण है 10-10 मील दूर तक सभी ब्राह्मणों को दिया जाएगा। पास करेंगे। तो गाइज अब देख, ये तो बहुत प्यारी मूवमेंट है, इससे दिल खुश हुआ है और ये हम रिएक्शन और बोल पा रहे हैं लास्ट वाली मूवमेंट से। अगर लास्ट वाली मूवमेंट ना देखने को मिलती हम खामोश ही थे। तो गाइज अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय।